कुंदन का फ्रेंड है इंस्पेक्टर विक्रम। वो हमें लगा था कि राजू आई मीन मिस्टर सिंह ने तुझे किडनैप कर लिया। हॉट चॉकलेट फज। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगा? एनीवे, इंस्पेक्टर विक्रम, आपकी बेकार में इतनी भाग दौड़ हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजू को तो मैं भगा के लाई थी ताकि हम लोग शादी कर लें, और आज तो हम घर वापस जाने वाले थे। राजू, स्टूपिड टिंगर, मॉम के पैर नहीं छुओगे क्या? इस रानी ने तो बनी बनाई बाजी पलट डाली। हाँ? बेटा, तुम अब अपनों के बीच में हो, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि ऐसा क्या हो गया जो तुम झूठ बोलने पर मजबूर हो गई? कहीं इसने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ तो नहीं? हॉट चॉकलेट फज, नो। राजू तो मुझे जबरदस्ती खाना तक नहीं खिला सकता। ऐसा वैसा कुछ कैसे करेगा? मॉम, इनफैक्ट राजू के साथ मैं जितना सेफ फील करती हूँ उतना सेफ फील मैंने आज तक किसी के साथ नहीं किया। उसने मुझे ये एहसास दिलवाया कि आप क्यों कहती थी कि जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी बहुत जरूरी है। जीवन साथी की तो जरूरत है बेटा, लेकिन ये तुम्हारे लायक नहीं है। अगर ये तुम्हारे जीवन साथी बनने के लायक होता ना, तो मुझसे ज्यादा खुशी और किससे होती। मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा। मुझे बताओ, ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम मुझसे छुपा रही है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हें किडनैप करके यहाँ लाया? सच तो ये है रानी कि मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड की नौकरी ही इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हें आसानी से किडनैप कर सकूं। सॉरी मॉम, मैं जानती हूँ मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। मुझे इस स्टूपिड टिंगर से प्यार हो गया है। पहली बार प्यार किया है मॉम, थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना। रानी बेटा, बोलो मुझसे, कुछ भी मत छुपाओ। ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें इससे शादी करनी पड़ी? प्यार। कम ऑन गाइस, तुम लोगों से बेटर मुझे कोई नहीं जानता है। तुम लोग जानते हो मुझे बात थोड़ी देर से समझ आती है। जब तूने मुझसे शादी के लिए कहा तो मेरे पास ना करने की कोई वजह ही नहीं थी, और क्योंकि मैंने जोर जोर से ना के नारे नहीं लगाए तो सबको लगा कि मेरी हाँ है। मेरा हॉट चॉकलेट फज तो उस दिन हुआ जब हमारी एंगेजमेंट का फंक्शन था। सगाई मेरी और कुंदन की हो रही थी, लेकिन नजरें मेरी और राज की मिल चुकी थी। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और जब मैंने राजू से पूछा कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो हम दोनों को मानना पड़ा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस कह नहीं पा रहे। कुंदन, ये फैमिली मैटर है यार। जब रानी खुद कह रही है कि उसे किडनैप नहीं किया गया था, तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हम राज सिंह को अरेस्ट नहीं कर सकते। चल दो। ये मत सोचना कि मैं चाह रहा हूं। मैं तुझ पे कड़ी नजर रखूंगा। अगर कभी भी मुझे ऐसा लगा कि इस शादी के पीछे कोई और मकसद है, या फिर ये शादी झूठी है, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। कुंदन बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा, पर तुम रानी को अच्छी तरह से जानते हो। बचपन के दोस्त के जानते हो
कि रानी लड़कों को भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मुझे नहीं लगता कि इस लड़के का कोई भी कसूर है। हम, अगर आपको सिर्फ मेरी खुशी चाहिए तो मेरा यकीन कीजिए, राजू से ज्यादा खुश मुझे कोई नहीं रख सकता। दीदी, मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, मैं आती हूँ। मॉम, आप आज से ऑफिस जाना शुरू कर रहे हो? शादी तुमने की है, इस घर ने बेटी विदा नहीं की है। मैं क्यों छुट्टियां मनाऊं? रानी, तूने जो भी किया वो सही है या गलत मुझे नहीं पता। आई विश तू मिस्टर सिंह के साथ खुश रहे, पर तेरे इस फैसले से तो मामी जी बहुत दुखी है। मॉम, मैं क्या करूं? आई एम सो सॉरी। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती। डोंट वरी मॉम, अब चाहे मेरा दिल टूटे, लेकिन मैं यही होप करूंगी कि राजू बॉडी जल्दी से अपने भाई को ढूंढ ले और उसे लेकर मुझसे और मेरी फैमिली से बहुत दूर चले जाए। मेरा रास्ता छोड़ो। हे, तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी को किडनैप करने की? देख कुंदन, मैं जानता हूं जो कुछ हुआ उससे तुझे बहुत चोट पहुंची है, इसलिए मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। तुझे जो बात करनी है हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है। हे, रानी मेरी मंगेतर थी, उससे मेरी शादी होने वाली थी। हे, रानी तेरी मंगेतर थी। बच्चा भाग कैसे गया? ये तो यही है। हमारे होते हैं ये कैसे भाग जाएगा? क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम ही ने फोन करके कहा ना कि बच्चा भाग गया है। ना जी ना, ये तो यहीं पे है। तो क्या किसी ने मेरे साथ मजाक किया? ओह, तो तुमने आनंदी की अक्लमंदी को फेल करने की कोशिश की। खत्म कर दो इसे। और मारो भैया, और मारो। आपने ऐसा क्यों किया दीदी? मैंने तो कभी प्रीति और रानी में फर्क नहीं समझा। आपने जब जितना मुझसे पैसा मांगा मैंने आपको दिया, फिर वही तो बात है ना सुनंदा, मुझे तुझसे मांगना पड़ा, पाई पाई के लिए हाथ फैलाना पड़ा, जबकि ये सब कुछ, ये पूरी प्रॉपर्टी मेरे सक्के भाई की है। अपने भाई को मारने के बाद मुझे लगा सब कुछ मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। छी मम्मी, मुझे ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि आपने मुझे जन्म दिया है। आपने अपने भैया को, मामा जी को, मेरे लिए मामा जी और पापा में कोई फर्क नहीं था मम्मी। चुप कर, ये सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है। मुझे अपने पाप में शामिल मत कीजिए। आप मेरी कुछ नहीं लगती। आपने जो किया अपने फायदे के लिए किया। ऐसी माँ के लिए तो मेरे मन में प्यार तो क्या, माफी भी नहीं है। ले जाइए इन्हें, ये इस घर में रहने लायक ही नहीं थी। रानी, तुम्हें कैसे पता चला कि दीदी? मॉम, कुंदन से शादी ना करने के लिए मैंने राजू को खुद को किडनैप करने के लिए बोला और वो मुझे यहाँ से लेकर चला गया।
आप लोग हमें ढूंढते हुए आमिर कोट तक आ गए। तभी बुआ जी ने आपसे नजरें चुराकर राजू को मुझे मारने के लिए कहा, पर राजू ने ऐसा नहीं किया। तभी उसने मुझे देव के बारे में बताया, पर ये नहीं कि कौन मुझे मारना चाहता है। राजू को डर था कि अगर इसने हमें बुआ जी की सच्चाई बता दी तो वो बेचारे इसके छोटे भाई को मार देंगी। मिस्टर सिंह, आपने मेरी बेटी पर आंच भी नहीं आने दी। सही मायने में आपने अपना फर्ज निभाया है। इसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकती, लेकिन एक फर्ज मैं भी निभा सकती। आपके भाई का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी और सबसे अच्छे डॉक्टर इसका ख्याल रखेंगे। आप सच में ऐसा करेंगी? मैम, मैं जिंदगी भर आपका यह एहसान नहीं चुका पाऊँ। बस बस, आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। ओ हेलो, शादी से पहले दुल्हन से मिलना अलाउड नहीं होता, तो आप प्लीज जाइए और अपनी जगह पर बैठिए। तो बताओ कहाँ जाऊं? हल्दी में हो गया तो फिर शादी में क्या होगा? वैसे शादी में ना अंग्रेजों वाली बात होगी यार। उनकी शादी में तो पहले ही किस हो जाता है। शादी के टाइम पे बोल देते हैं, यू मे नाउ किस द ब्राइड। देखिए, मैं इससे ज्यादा जल्दी और नहीं कर सकता। एक तो मैंने रानी को और उसकी माँ को राजी किया है एक ही दिन में सारे फंक्शन करने के लिए, वो भी मेरे माता पिता के बिना। अगर मैं किसी और बात का दबाव डालूंगा ना तो बात बिगड़ सकती है। ए, रुक, मैं बाद में कॉल करता हूँ। I'm sorry. तुम यहाँ के खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे हो?
मेरी जासूसी कर रहे हो? नहीं, मैं तो ये देने आया था। रानी ने भेजा तुम्हारे लिए। ये कुंदन किससे बात कर रहा था? आज इसकी शादी है और ये सब छोड़ के इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? मुझे पता लगाना होगा। मैं अपने आंसू से मेहंदी से लिखा हुआ तुम्हारा नाम नहीं मिटा पा रही हूँ, तो दिल पे लिखा हुआ नाम कैसे मिटाऊंगी राज? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज एक बार आकर मुझे रोक दो। प्लीज एक बार आकर कह दो कि रानी, ये शादी मत करो। हॉट चॉकलेट फज। मुझे पता था तुम मुझे किसी और का नहीं होने दोगे। मैं जानती थी कि मेरी लव स्टोरी की इतनी सैड एंडिंग नहीं होगी, बल्कि हमारा भी राणा इंद्रवदन सिंह और रानी गायत्री जैसी हैप्पी एंडिंग होगी। You stupid टिंगर, मैं तो ये शादी इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे किसी और का नहीं होने दोगे। तुम्हें पता है कुंदन अच्छा लड़का नहीं है रानी। What? कुंदन कहाँ से बीच में आ गया? मैं तुम्हें राणा जी और रानी गायत्री देवी की मैं तुमसे किसी कहानी की नहीं, तुम्हारी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। और मैं कह रही हूँ तुम्हारे मेरे प्यार की कहानी ही मेरी जिंदगी है। पेपर? जी। कौन से पेपर्स? क्या कर रहे आते हैं? कहाँ आओ? बाराती बारात से पहले विदा नहीं होते। लड़की की विदाई तक भी रुकने का इरादा नहीं है। ये कागजात, ये कोई वीजा के कागजात नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, जिन पर इस आदमी ने धोखे से आपकी बेटी के दस्तखत करवा लिए हैं। तुम हो कौन? वो स्टूपिड टिंगर कहीं का होलसेल में स्टूपिडिटी खरीद के लाया है। इसमें इतना सोचना क्या है? हाँ करो, मॉम को इम्प्रेस करो, शादी करो, बात खत्म। इडियट कहीं का, अक्ल नहीं है इतनी सी भी। चिल कर, ये ले चॉकलेट खा। उस राज की प्रॉब्लम क्या है यार? अगर प्यार करता है तो बोल क्यों नहीं सकता? ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। आप डरते हो? मैं किसी से नहीं डरता। आप इस बात से डरते हो ना, जो रानी दी आज से इतनी उम्मीदें लगा के बैठी है, वो पूरा कर पाओगे या नहीं? ये बात तू समझ गया, पर उसे समझ क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं समझना नहीं चाहती प्रीति। मुझे पता है जब दो लोग प्यार करते हैं तो उसमें जितना हॉट चॉकलेट फज होता है उतना करेले का जूस भी। मतलब जितनी खुशी होती है उतना दर्द भी होता है। पर मुझे दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दोनों मुझे राज दे रहा हो तो। मैं रानी से प्यार करना चाहता हूँ, बहुत प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन तब जब मैं इस लायक बन जाऊँ कि रानी को किसी के सामने मुझे अपना पति बोलने में शर्मिंदगी ना हो। किसी को क्या लगता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। जब मॉम अकेले स्ट्रगल कर रही थी तब किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जब हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया तो हम उनकी परवाह क्यों करें? और मैं नहीं चाहती कि राज मेरे लिए कुछ परफेक्ट सी दुनिया बनाए। अगर वो मेरे साथ होगा तो सब कुछ अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। पर उसके लिए उस इडियट को मुझे आई लव यू बोलना पड़ेगा। आज रात में उससे आई लव यू बुलवा के रहूंगी।
कौन है? कौन है? तुम? और ये सब क्या है? तुमने सुना नहीं अभी तुम्हारी माँ ने क्या कहा? सुना था, और गुड गर्ल की तरह माना भी था। मॉम ने कहा था कि उनके घर में ये सब नहीं चलेगा, पर ये तो मॉम का घर है ही नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी शातिर हो। शातिरपने में PhD कर रखी है। एक बार शादी हो जाए तुम्हें भी सिखा दूंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा? क्योंकि तुम मुझसे, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? सनी, ये बहुत बड़ा फैसला है, कोई आसान बात नहीं होती। अगर बात को आसान समझो तो आसान, मुश्किल समझो तो मुश्किल। देखो, मुझे नहीं पता तुमने अपने स्टूपिड से दिमाग में मेरे बारे में क्या राय बनाई है, क्या सोचा है, लेकिन अगर मैं वैसा नहीं निकला तो? मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा है तुम मुझसे भी बहुत अच्छे हो। तुम तो मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तुम सबसे अलग हो। तुम ये सब इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आई डोंट नो। यही तो प्रॉब्लम है। कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम मान क्यों नहीं जाते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हर चीज बोलकर बतानी जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें छुपाई भी नहीं जाती। जब तक मैं सुन नहीं लेती तब तक मुझे बिलीव नहीं होगा कि मेरी किस्मत सच में हॉट चॉकलेट फज हो गई। बचपन से शादी और प्यार के नाम से डरती थी। लगता था प्यार सिर्फ दर्द देता है। प्यार ने तो दर्द दे दिया। एक बार आई लव यू बोल दो तो आराम भी मिल जाएगा। मैं तुम्हारा तब तक इंतजार करने को तैयार हूँ जब तक तुम चाहो। राजू, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ, तुम्हें सहारा नहीं। I love you, रानी। I love you too। हमने जिंदगी को ही नहीं, मौत तक को धोखा दिया है। और आज हमारी किस्मत ही हमें धोखा दे गई। इतने बरसों से हम सोच रहे थे हम जीत गए, लेकिन अभी जो हम देख कर आ रहे हैं, तेरा काल है वो। मुझसे ऐसी बात करने वालों का हम टेटवा दबा देते हैं। तू डाकिनी क्या बनी? तू इतना ही भूल गई कि तेरी शक्ति से भी बहुत ऊंची एक और शक्ति है, एक महाशक्ति। उसके सामने तेरी औकात एक चींटी बराबर भी नहीं है। नादान प्यार कभी मरता नहीं है। अब राजा और रानी फिर से जन्म लेकर तेरा अंत बनकर आए हैं, तेरा काल बनकर आए हैं। चिड़िया चाहे कितने भी जन्म ले ले, 100 जन्म ले ले, चील से नहीं जीत सकती। चॉकलेट संडे फज, ये तो बस एक नॉर्मल सा मास्क है। इतना क्यों डर गए? पता नहीं, शायद मेरे लिए ये कोई नॉर्मल मास्क नहीं है।
इसे देखकर ऐसा लगा जैसे जैसे पहले भी ये किसी को पहने हुए देखा है ना? थैंक गॉड, मुझे लग रहा था ये अजीब सी फीलिंग सिर्फ मुझे आ रही है। पता है राजू, जब मैं पहली बार इस महल में आई थी ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे ये घर तुम्हारा है। वाह, तुम तो शादी होने से पहले ही मेरी बातें कंप्लीट करने लग गए। यूजुअली ऐसा शादी के 10-12 साल बाद होता है। ब्रश तो ऐसे पकड़ा है जैसे पता नहीं कितने बड़े आर्टिस्ट हो। कभी लाइफ में पेंटिंग भी की है? इससे पहले कोई भी सूरत इतनी खूबसूरत नहीं लगी कि उसे मूरत बना दो। कभी कोई सूरत इतनी खूबसूरत नहीं लगी कि उसकी मूरत बना दूं। यू स्टूपिड टिंगर, डायरेक्ट सोच समझ के तो बोला करो। पेंटर्स पेंटिंग बनाते हैं, स्टैचू नहीं। तुम बात के लॉजिक में इतना मत जाया करो, जज्बात समझो। वो भी है, प्यार में शायर बन गए। वेल डन। फिर वही पुराना खेल, फिर वही पुराने मोहरे, फिर वही पुराना नतीजा। लगता है राजा रानी को हमारे हाथों मरने का शौक है, तभी बार बार पैदा होते रहते हैं। पर कितने ही अवतार ले लें ये दोनों, हमें नहीं हरा सकते। ये कलयुग है और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ बुराई की जीत होती है और हम बहुत बुरे हैं, सबसे बुरे। सॉरी भाई साहब, हमें पता नहीं था ये प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप प्लीज नाराज मत होइए, हम जा रहे हैं। आप गन्स नीचे रख लीजिए। हाँ, हम लोग चलते हैं।